आशीर्वाद प्राप्त करें। अजय जी, अब आचार्य जी को आप ध्यान से सुनेंगे। आचार्य बद्री जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बोलो सत्य सनातन धर्म की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री जमुना महारानी की, बोलो संत समाज की, बोलो विप्र समाज की, बोलो सर्व समाज की। जय जय श्री राधे श्याम। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव, मंच पर विराजमान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री एवं हमारे क्रांतिकारी संत स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज जी बड़े विस्तार से, और स्वामी श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज ने बड़े विस्तार से इस पूरे मंच का परिचय आपसे कराया। आज ये खेड़ा गांव एक सामान्य गांव नहीं रह गया है, बल्कि जहां भी संत जाते हैं, ये संत क्या होते हैं? ये होते हैं चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। आज ये गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी, और वह भी योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर जागृत की गई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे श्री विक्की धाकड़ जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम के हनुमान कुंवर अजय सिंह तोमर ने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत की है, आप लोगों को इस दिव्य दर्शन के लिए जो वातावरण तैयार किया है, उसके लिए इस पूरी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। बंधुओं, इनकी इच्छा थी बहुत बड़े बड़े और भी बाहर के कुछ संत आते। इन्होंने कहा साध्वी प्रज्ञा सिंह को आना चाहिए। मैं उस समय भोपाल में था, उनसे संपर्क किया तो पता चला वो दिल्ली में भर्ती हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था। फिर इन्होंने आग्रह किया साध्वी उमा भारती जी आ जाएं। उनसे संपर्क किया गया उनके ऑफिस में 6 हिल्स पर, परंतु वहाँ पता चला कि वो उत्तराखंड में साधनारत हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी उनका यही संकेत आया कि मैं प्रायः सभाओं से दूर कुछ समय के लिए यहाँ साधना में हूँ, इसीलिए मेरा आगमन संभव नहीं है। फिर प्रयास किया गया साध्वी निरंजन ज्योति, जो पूर्व सांसद फतेहपुर, चूंकि भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, कल उसका विश्राम है, उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने क्षमा याचना करते हुए, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, साध्वी रितंबरा जी के यहाँ भी इन्होंने जाकर के उनको आमंत्रित किया, और हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी श्री लक्ष्मी नारायण जी भी लगभग आने वाले थे, और हमारे श्री धर्मवीर प्रजापति जी जो पूर्व कारागार मंत्री थे और वर्तमान में भी मंत्री पद पर हैं, वो भी आने वाले थे। इतने प्रयास इन्होंने किए इस सभा को सुंदर से सुंदर सुसज्जित करने के लिए, लेकिन इन संतों ने आकर के, और जो कोई और नहीं आए, उन सबकी क्षतिपूर्ति कर दी। इसीलिए हम इन सभी संतों का बहुत बहुत वंदन करते हैं। अब ये सभा क्यों हुई, ये सभाएं क्यों करनी पड़ रही हैं? ये 5वां आयोजन हमारे श्री कुंवर अजय सिंह तोमर और विक्की धाकड़ और इनकी पूरी टीम के द्वारा किया गया है, हिंदू समाज को जगाने के लिए। अभी अभी आपने संतों की पीड़ा को सुना। जब ये भारतवर्ष कतिपय कुछ क्षुद्र बुद्धि के और निकृष्ट नेताओं की वजह से 2 भागों में विभक्त हुआ, और जब पाकिस्तान बना केवल इस बात पर कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए, और उनको जब अलग जगह दी गई तो वह इस बात पर अड़ गए कि नहीं,
सब जो जाना चाहे वही जाएगा, जो नहीं जाना चाहे वो मुस्लिम यहाँ पर रह सकते हैं। और उनकी यही भूल आज हमारे लिए नासूर साबित हो गई। हमारे राहुल गांधी ने, और विपक्ष में अभी केवल आप सावधान रहना, केवल 100 सीट आई हैं उनकी। 99-100 सीट आने पर उनकी चेतावनी ये है कि हिंदू हिंसक होता है। अगर वो सत्ता में आ गए तो क्या होगा। वो क्या क्या बोल रहे हैं। वो अमेरिका में जा जाकर भारत के खिलाफ, विदेशों में जा जाकर, यहाँ रह कर के, और जो भी हमारे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको एकजुट करने में जितनी ऊर्जा खर्च करके, और जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वो हमें सावधान करने के लिए। उससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमको सावधान होकर के सजग हो जाना चाहिए, और उसको, उनके अरमानों को, उनके विचारों को मटिया मैट करने के लिए राष्ट्र भक्तों की फौज की आज आवश्यकता है। प्यार से बोलिए जय श्री राधे। बंधुओं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब गुरु गोलवलकर जी के 100 वर्ष पूरे हुए तो उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, और मैं मुख्य वक्ता के रूप में शमशाबाद में, हम लोग आरएसएस के लोग थे और सब लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। आप ध्यान से सुनना, बातों ही बातों में हमने उनसे कहा कि भाई अगर 10 बेटे भी हों और कुपुत्र हों तो बेकार है, और एक बेटा अगर सुपुत्र हो, ये हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, तो वो ठीक है। हमने उनको एक सवैया कवित्त सुनाया, जो 10 पुत्र जने गदही। बोले गधी के 10 बच्चे होते हैं, क्या काम के। जो 10 पुत्र जने गदही, कहा 10 पुत्र जने सुख पावे। लादत लादत बूझ सवे विधि, आयु घटे और सो मर जावे। लेकिन सिंघनी एक ही पुत्र जने, सुख से वन में सब आयु बितावे। पूत सपूत सदा सुख देत, कपूत सदा कुल दाग लगावे। बोले गुरुजी, आज से कभी कथा में, भागवत में, प्रवचन में अब ये आप कवित्त मत सुनाना कि चाहे और एक ही पुत्र हो लेकिन सुपुत्र हो, लेकिन गधी जैसे 10 पुत्र ना हो। बोले अब उसकी जरूरत नहीं है, अब तो 10 पुत्रों की जरूरत है, चाहे वो कैसे भी पूत कपूत कैसे भी हों। आप देख रहे हो 2 करोड़ मुसलमान थे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुआ। आज लगभग 35 से 40 करोड़ के बीच में वो मुसलमान हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो 3-3 शादियां करते हैं, 25-25, 30-30 बच्चे पैदा करते हैं। और तुम्हारे यहाँ क्या स्थिति हो गई है? बोले हमारे यहाँ तो एक लड़का और एक लड़की। क्योंकि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और जो नसबंदी चला करके 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, जो सत्यानाश किया हमारी संस्कृति का, हमारे पूरे राष्ट्र का, हमारे सनातन का। और वो एक बहुत बड़ा गहरा घाव है, उसको दूर करना है। आप एक बात बताइए, एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई आपके। अब जब आपके बेटा के बेटा होगा तो उसका ताऊ कहाँ है, उसका चाचा कहाँ है? वो तो मार दिए तुमने। एक लड़की हुई तो उसकी मौसी कहाँ है? ये सारे रिश्ते नाते हम समाप्त करते चले जा रहे हैं। पहले बड़े छोटे, मंझले गंजले संजले, कितने बच्चे भाई होते, 10-10, हम 10 भाई बहन थे अपने माता पिता के। क्यों हो रहा है ऐसा? अरे जिसने आपको पेट दिया है वो पेट में अन्न भी देगा। दांत ना थे तब दूध दिए, और दांत दिए तब अन्नहु दे हैं। जो सुख में दुख में सब जीवन की सुधि लें, सो तेरू लें। वो जान को दें अजान को दें, अजान जहान को दें, सो तोहू को दें हैं। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु काम न ए। एक बच्चा होता है और वो विदेश चला जाता है, माँ बाप सड़ते रहते हैं। अब आप एक बात बताओ, घर में 4 लालटेनें जल रही होंगी और एक बुझ गई तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। और पूरे अंधेरे घर में एक ही लालटेन जल रही है और वो बुझ जाए तो क्या होगा? पूरा कुल खानदान खत्म। क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसी भूल मत करो। कम से कम 4 बच्चे पैदा बहुत जरूरी हैं, 4 पुत्र। एक आपके कुल के वंश की वृद्धि करेगा। एक राष्ट्र को समर्पित करिए, एक संत को समर्पित करिए,
धर्म को और एक समाज को। कम से कम यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज वो केवल 30-35 करोड़ हुए हैं। ना आपके गणेश जी की शोभा यात्रा निकलने दे रहे हैं, न राम जी की कोई राम बारात निकलने दे रहे हैं। आज आपको अपने घर में जीना मुश्किल हो गया है। अगर आपने जोर से राम राम कह दिया, वो चार खड़े हैं तो वहीं मारना, कूटना, पीटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपने आप को समझिए, जगाइए। ये संत लोग इसलिए आए हैं कि हम जो भूल कर रहे हैं, भूलें जो हमसे हुई हैं, आगे भविष्य में वो भूलें ना हो, और हम इस भारत राष्ट्र को सुसमृद्ध बनाएं, अपने कुल को बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, और अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए कम से कम अपने हिंदू राष्ट्र में सुख से जीवित रहें। आपको एक चेतावनी के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करूंगा। केवल 1450 वर्ष पहले मोहम्मद साहब हुए, उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। 1450 वर्षों में आज उनके 56 राष्ट्र हैं, और हम जो ये कहते आए हैं कि जहां से सूर्योदय होता था, जहां सूर्यास्त होता है, उदय अस्तलो हमारा राज्य रहा, पूरी धरती के हम स्वामी रहे। आज आप सावधान होकर सुन लो, अब आपके पास अपना एक देश भी नहीं है, एक देश भी नहीं है। नाम मात्र को ये नेपाल था, वो भी खत्म। आपका राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यदि आप हिंदुओं पर कोई संकट आया और आ सकता है कभी भी, तो सिवा हिंद महासागर में डूब के मरने के आपको और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का प्रयास करिए। अभी अभी हमारे और संत जी ने जो आपको संदेश दिया वो ध्यान में रखने का है। हमारी जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, उनमें सब में गाय माता को राज्य माता घोषित करवाइए। अभी पहल हुई है ये महाराष्ट्र से, और अगर राज्य माता हमारी जितनी भाजपा सरकारें घोषित कर सकी तो ये राष्ट्र माता भी घोषित होगी, और हमारे सदग्रंथों की और संतों की, हमारी माता बहनों की, आपकी धर्म की, राष्ट्र की रक्षा होगी। मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। समय का